कल्पना कीजिए, एक अंधेरी, नम और उबलती हुई पृथ्वी 23 करोड़ साल पहले। सुपर कॉन्टिनेंट पैंगिया अभी भी एक था। ज्वालामुखी धुआं उगल रहे थे, समुद्र लाल भूरे रंग के थे, हवा में सल्फर की गंध और मौत की चुप्पी। पृथ्वी अभी भी उस महान विनाश से उबर रही थी, परम ट्राइसिक विलुप्ति से, जब 95% जीव मर चुके थे, लेकिन गहराई में छिपे हुए अंडों में कुछ छोटे छोटे दिल धड़क रहे थे। ये थे डायनासोर के पहले कदम। सबसे पहले कोई विशाल राक्षस नहीं, कोई 50 फुट लंबा टायरनोसोरस नहीं, बस एक छोटा सा छाया। नाम था यूरैप्टर। लंबाई महज 1 मीटर, वजन एक छोटे कुत्ते जितना, लेकिन उसकी आंखें, उनमें आग थी। पैंगिया के दक्षिणी हिस्से में, अर्जेंटीना के इस्किग्वालास्तो घाटी में, जहां नदियां सूख चुकी थीं और जंगल अभी उग रहे थे, वह पहला कदम उठाया। उसके पैर छोटे थे लेकिन तेज। 2 पैरों पर खड़ा होकर वह चलता था, बाइपेडल। उसके छोटे छोटे दांत नुकीले थे, नाखून तेज। वह भागता था, छिपता था और पहली बार शिकार करता था। कल्पना कीजिए उस पल को। धरती की मिट्टी अभी भी गर्म थी, ज्वालामुखी की आग से। आसमान में बादल घिरे हुए थे। यूरैप्टर का छोटा सा शरीर हिलता हुआ निकला अंडे से। उसके चारों तरफ लिजलिजी कीड़े, छोटे छोटे सरीसृप और मृत जीवों की हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। हवा में एक अजीब सी खामोशी, जैसे पृथ्वी खुद सांस रोके खड़ी हो। फिर उसने पहला कदम रखा। मिट्टी में उसके नन्हे पैरों के निशान, वो निशान आज भी मिलते हैं, लाखों साल पुराने जीवाश्म। लेकिन उस वक्त वो सिर्फ शुरुआत थी। ये जन्म अचानक नहीं हुआ। लाखों साल पहले आर्कोसौर नाम के प्राचीन सरीसृपों से ये विकसित हो रहे थे। लेकिन डायनासोर ने कुछ अलग किया। उन्होंने 2 पैरों पर चलना सीखा। उनकी हड्डियां हल्की थीं, फेफ थे बेहतर, वे तेज थे, वे चालाक थे, और सबसे खतरनाक बात, वे अनुकूलनशील थे। जब बाकी सरीसृप अभी 4 पैरों पर रेंग रहे थे, डायनासोर ने खड़े होकर दुनिया को देखा, जैसे कोई अंधेरे से निकलकर कह रहा हो, अब मेरी बारी है। पहले डायनासोर छोटे थे, लेकिन उनकी आंखों में भूख थी। वे अकेले शिकार करते थे, रात के अंधेरे में छिपकर। उनकी त्वचा पर अभी पंख नहीं थे, लेकिन उनकी गति थी तेज, अचानक, मौत जैसी। यूरैप्टर के साथ ही हेरासोरस भी उभरा, थोड़ा बड़ा, लगभग 3 मीटर। उसके जबड़े इतने शक्तिशाली कि छोटे सरीसृपों को एक झटके में चीर देता। दोनों साथ साथ पैंगिया के जंगलों में घूमते, नदियों के किनारे, सूखे मैदानों में। हर कदम के साथ वे कह रहे थे, हम यहां हैं और हम रहेंगे। लेकिन क्यों डरावना लग रहा है ये जन्म? क्योंकि ये सिर्फ जन्म नहीं था, ये एक साम्राज्य की नींव था। एक ऐसा साम्राज्य जो 16 करोड़ साल तक चलेगा, पृथ्वी पर राज करने वाला। हर वो जीव जो पहले था, वो सब कांप उठा। छोटे छोटे अंडे से निकलकर ये नन्हे डायनासोर बड़े होने वाले थे, बहुत बड़े और क्रूर। आप सोच रहे होंगे, कैसे एक छोटा सा जीव दुनिया बदल देता है? बस एक कदम से। यूरैप्टर का वो पहला कदम, मिट्टी पर पड़ा वो निशान आज भी चीख रहा है, हम आए थे, हमने राज किया, और हमने सबको सिखाया कि छोटी शुरुआत भी कितनी भयानक हो सकती है। पृथ्वी अब बदल रही थी, जंगल घने हो रहे थे, नदियां बह रही थीं, और ये छोटे डायनासोर हर जगह फैल रहे थे। उनका जन्म एक रहस्य था, एक अंधेरे रहस्य, जैसे पृथ्वी ने खुद अपने अंदर से कोई नया राक्षस पैदा किया हो, और अब वो राक्षस चल रहा था कदम कदम आगे। ये था डायनासोर का जन्म, पृथ्वी पर पहला कदम। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, अंधेरा अभी और गहरा होने वाला था। शून्य से उठा एक अनंत का राज, एटॉम और प्लाज्मा की गूंज का साज। कायनात का ये सफर, देखो युगांत का असर, बदलता इतिहास का